बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कबाबी बिरयानी, जिसके लिए हमने बारीक कीमा लिया है। ये बिल्कुल बारीक कीमा है, इसको चॉपर में और आप 1 से 2 बार चला लें। हाफ़ के जी कीमा है। अच्छा जी, हाफ़ के जी कीमे के अंदर हम डालेंगे 1 अंडा, जिसको हमने फेंट लिया है। और इसके अंदर नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून, पिसी और कुटी दोनों मिर्च मिलाकर 1 टीस्पून। और जनाब ये है कबाब चीनी और पेपरिका, ये दोनों मिलाकर हो गई हाफ़ टी स्पून। पेपरी पाउडर लिया है हमने और कबाब चीनी, ये दोनों मिलाकर मतलब 1/4 टीस्पून पेपरी पाउडर है और 1/4 टीस्पून ही कबाब चीनी, तो ये मिलाकर हो गया हाफ़ टी स्पून। अब हमने डाली कबाब चीनी और पेपरिका पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून मिलाकर 1 टीस्पून दोनों मिर्चें हैं और हाफ़ टी स्पून ही नमक है। इसके अंदर डालेंगे अंडा और इसको मिक्स करने के बाद हमने इसके बनाने हैं कबाब। अच्छा जी, अब हमने ऑयल गरम किया है। मैं ये तवे के ऊपर बनाऊंगी क्योंकि इन कबाब को मैं फ्राई करूंगी, तो जितना अच्छा ये लोहे की चीज़ में होते हैं, मुझे फ्राई पैन में इतना जो है ना समझ नहीं आता, तो मैं तवे पर मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है और ये कबाब हमने डाल दिए हैं। इनको हम फ्राई कर लेंगे। ये हमने कबाब जो थे बनाने के बाद इनको फ्राई कर लिया है। अच्छा, मैं आपको इसके अंदर वो बताना भूल गई, मैंने तो ऐड किया है, अब बता रही हूँ कि जब ये कीमे का मसाला हमने बनाया, इसके अंदर हमने 1 टीस्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। और जनाब इसके अंदर आप चाहें तो कच्चा पपीता भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, साइज़ आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो कच्चे कीमे के कबाब बनते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, आप इसलिए साइज़ अपने हिसाब से बना लें, जो साइज़ आपको पसंद हो आप उनका वो साइज़ बना लें। अच्छा जी, अब हमें इसके लिए दही तैयार करनी है। 1 पाव दही है, इसके अंदर हमने 1 टीस्पून डाल दिया है पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक। हाफ़ टी स्पून नमक डालने के बाद 1/4 टीस्पून डाली हमने हल्दी। पिसा हुआ धनिया डालेंगे हम, धनिया पाउडर 1 टीस्पून से थोड़ा कम डालेंगे। और हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून। ये तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, ये गया इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। हम इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे हाफ़ टी स्पून। अच्छा जी, इसके अंदर डाल देंगे हम 3 नींबू का रस। हमने इसके अंदर लेमन जूस डाला है, हमने 3 लेमन यूज़ किए इसके लिए। और अब हमने इसको किया है मिक्स। अच्छा जी, इसी स्टेज पर हमने प्याज को ब्राउन कर लिया। हमने जिस कुकिंग ऑयल में प्याज को ब्राउन किया है उसमें से हमने प्याज को ब्राउन किया था, प्याज को ब्राउन करके हमने रख दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून। ये हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है इसमें 2 टेबल स्पून। अच्छा जी, देखिए तमाम मसाले हमने दही के अंदर डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब हमने इस मसाले को भूनना है, तो आप एक बर्तन लें, उसके अंदर इस मसाले को डालें और इसके बाद इसकी करनी है भुनाई। ये जनाब मैंने मसाले को डाल दिया है एक पतीली में। अच्छा जी, अब इसको जो है मुझे भूनना है अच्छी तरह से। मसाले की हमने भुनाई शुरू कर दी। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1/4 टीस्पून पिसा हुआ जवित्री जायफल। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, देखें आप, इसके ऊपर ऑयल आ गया है। हमने अब इसके अंदर डाल देने हैं कबाब जो हमने फ्राई करके रखे थे। ये हमने इसमें डाल दिए कबाब। अच्छा जी, अब हमने फ्लेम को कर दिया है ऑफ। अब हम देंगे इसमें स्मोक। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, मेरी फैमिली को पसंद है इसलिए मैं इसके अंदर स्मोक दे रही हूँ। अगर आपको स्मोक नहीं पसंद तो आप ना दें। ये हमने रख दिया कोयला
इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल और इसको कवर कर देंगे। अच्छा जी, अब मैंने उस पतीली को लिया है जिसके अंदर मैंने प्याज को फ्राई किया था। ये है ऑयल हाफ कप, हम हाफ के जी राइस बना रहे हैं। ये है ऑयल हाफ कप। इसके अंदर मैंने डालने हैं 1 पाव टमाटर। 1 पाव टमाटर डालने के बाद मैंने इसके अंदर डालना है सिरका 2 टेबल स्पून। ये हमने डाला सिरका इसके अंदर 2 टेबल स्पून। हम इसके अंदर नमक डालेंगे हाफ टी स्पून, भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे हाफ टी स्पून, नमक डालेंगे हाफ टी स्पून। ये हमने नमक डाल दिया हाफ टी स्पून। भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे हाफ टी स्पून। हमने एक प्याज ब्राउन करके उसका चूरा कर लिया था, वो डाल दिया इसके अंदर। और इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्चें 8 से 10। मिक्स करेंगे। अच्छा जी, हरी मिर्ची आप डंठल के साथ डालिएगा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। डंठल तोड़ के ना डालें, चाहे आप बड़ी हरी मिर्च यूज़ करें या छोटी हरी मिर्च यूज़ करें। मैंने छोटी हरी मिर्च यूज़ की है। हमने जो है इसको कवर कर देना है ताकि टमाटर जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब हमने इसके अंदर धनिया और पुदीना डाल देना है। आधी गड्डी मैंने धनिया डाला है और आधी गड्डी पुदीना। अब इसमें हाफ कप हम पानी डालेंगे। अच्छा जी, अब हमने जब इसमें धनिया पुदीना डाल दिया, अब इसके अंदर जो कबाब हमने मसाले के अंदर करके रखे थे, हमने जो मसाला भुना था इसके अंदर हमने कबाब डाले थे, वो कबाब हम डालेंगे इसके अंदर। और इसके बाद इसके अंदर डालेंगे हाफ कप पानी और इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए दम लगा देंगे। ये हमने हाफ कप डाल दिया इसके अंदर पानी। इसको अब हम कवर कर देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको दम लगा देंगे। हमने बासमती राइस लिए थे और इसको हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब हमने पानी बॉयल किया, इसके अंदर 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला डाला है और चावल डाल दिए हैं। अब हमने चावल को एक कनी रख कर बॉयल कर लेना है। अच्छा जी, अब हमने चावल को बॉयल कर लिया है। ये सालन को हमने गरम किया, देखें जोश आ रहा है इसमें। अब हमने इसमें डालने हैं राइस। हमने चावल को एक कनी रखकर बॉईल कर लिया था। ये देखें कितने अच्छे खिले हुए चावल बने हैं। अब इसमें हमने डालना है फूड कलर। और चावल को दम देने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसके अंदर आपने होल कर देना है 2 से 3, ताकि स्टीम बहुत अच्छी सी ऊपर तक आ जाए। ये देखें जी, ये मैंने इसके अंदर 2 से 4 होल कर दिए हैं। अच्छा, अब इसको कवर करके हमने 2-4 मिनट फुल फ्लेम रखनी है और 2-3 मिनट के बाद हमने फ्लेम को कम कर देना है। अब हमने 15 मिनट के लिए इसको दम लगा दिया है। 15 मिनट हो गए हैं। ये देखें कितनी अच्छी इसके अंदर भाप बनी है। ये हमने इसके अंदर होल किया था, इस वजह से इसके अंदर जो है बहुत अच्छी सी भाप बनी है। फ्लेम को ऑफ करेंगे। देखें कितनी अच्छी भाप बनी है। डिश आउट करते हैं बिरयानी को। ये जनाब हमने कबाबी बिरयानी को रेडी कर लिया है और इसको डिश आउट भी कर लिया है। अच्छा जी, मैंने आपको स्मोक का बताया था। मेरे घर में सबको मतलब फेवरेट है, सब चाहते हैं कि स्मोक डिली हो, इसलिए मैंने दी थी। अगर आप ना चाहें तो आप ना दें। ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। बनाइएगा, बनाने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।